आधे ढकेल काली दह में मुझको शाम तक पहुंचा दो। उसी समय मैया दौड़ती हुई कालिंदी में आई। समस्त ब्रजबालाएं, ब्रज गोपिकाएं, ब्रजांगनाएं उस कालिंदी के तट पर बैठी हैं। सभी के आंखों से अश्रुपात हो रहा है कि अरे अब कैसे हमारा लाला बचेगा। मैया भी कालिंदी में प्रवेश करना चाहती हैं। आज बताऊ रोक देते ना मैया, तू क्या जाने, अरे एक क्या अनेक कालिया भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे दाऊ तू मुझे झूठी अभिलाषा मत दे। मेरा कान्हा सोते हुए भी अगर स्वप्न में सर्प देख लेता है तो डर जाता है। दाऊ कहते मैया तुम जाने तेरा जो लाला है ना कोई साधारण नहीं है। ये क्षीर सागर में शयन करने वाला वो परमात्मा है। एक क्या अनेक काली भी इसका कुछ नहीं कर सकते। और यहां पर कन्हैया जैसे ही कालिया नाग के समीप पहुंचे, कालिया नाग निद्रा में था। नाग पत्नियों ने देखा वो कितना सुंदर बालक है। अरे भैया जाओ यहां से, कहीं मेरा पति जग गया तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। कन्हैया बोले सुनो हम नहीं जाएंगे, अब तुमको जाना पड़ेगा यहां से। अरे ना लाला तू जा यहां से, ये हमारा जो पति है वो दुष्ट है। उसी समय कन्हैया ने अपने चरण का प्रहार जैसे ही कालिया नाग पर किया, क्रोधित होकर जाग गया। लेकिन जैसे ही एक बार उसने वो मोहिनी सूरत को देखा तो उसके दया में भी करुणा आ गई। कहने लगा भैया जाओ मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। कन्हैया बोले हम नहीं तुम जाओ। तो आज कन्हैया और कालिया दह में कालिया नाग का युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते आज कालिया नाग के सिर पर परमात्मा सवार हो गए और नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पटकत फन 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 फनन पर, पम 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 पटकत फन फन फन। बिम 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 बिनती करत देवगण सारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससक सक सनकादिक नम 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 नारद मुनि, ससक सनकादिक नम 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 नारद। मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, मम 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 महादेव बम। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। आज कन्हैया नृत्य करने लगे और जैसे ही चरण को पटकते हैं तो जिस फन पर पटक देते वहीं से रुधिर की धार निकल पड़ती। और वो रुधिर की धार जैसे ही कन्हैया के छोटे छोटे पैरों पर पड़ती है तो सूर्य की लालिमा में और जल के प्रतिबिंब में वो जो रुधिर की बूंद है वो मणियों की तरह दमक रही है। लेकिन जैसे ही नाग पत्नियों ने देखा रहे अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे पतिदेव तो चले जाएंगे।
तो कहने लगी, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, न्यायो हि दंडा कृते किल विशेषमिन तवावतारा खल निगृहाय। अरे महाराज, आप जो धर्म की रक्षा के लिए न्याय के रूप में प्रकट हुए हैं, तवावतारा खल निग्रहाया, आपका अवतार हम जैसे खलों की दुष्टता को धृष्टता को समाप्त करने के लिए हुआ है। क्षमा करें। कन्हैया मुस्कुराने लगे, अगर पहले मान जाती तो ऐसा क्यों होता। लेकिन जानते हो, मनुष्य जो होता है जब तक नहीं मानता, जब तक उसकी अहमता जागृत रहती, नहीं मैं करता रहूंगा, मैं करता रहता है। और जब वो बिल्कुल कुछ नहीं बचता, तब वो कहता, परमात्मा अब तुम्हारे हाथ में है, दीन बंधु दीनानाथ मेरी नैया तेरे हाथ। तो शायद पहले ही कह दो आप। अगर आप पहले कह दें तो ये समय ही नहीं आएगा। रहो भरोसे राम के पर्वत पे हरे आए, तुलसी बिरवा बाग को सींचत ही मुरझाए, और राम भरोसे जो रहे तो पर्वत पे। लेकिन नहीं, पहले मैं। तो जब कन्हैया को देखा कि मुस्कुरा रहे तो कहने, महाराज हमें एक वरदान दे दो। तो यहां पर वरदान मांग रही है नाग पत्नियां। नानाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम ना योगी सिद्धिर ये पुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादिरज प्रपन्ना। बोले महाराज हमें कुछ चाहिए। कन्हैया बोले ठीक है, अगर चाहिए तो मांगो। तो देखिए नाग पत्नियों ने क्या सुंदर मांगा। अच्छा बताइए क्या मांगा होगा नाग पत्नियों? सोना, चांदी, भक्ति, बैराग, मुक्ति, क्या मांगा बताइए आप लोग? क्या मांगा है? सुहाग। हाँ, मैया ने कथा सुनी है। कह रही है नाग पत्नियां, वांछन्ति यत्पादिरज प्रपन्ना। बोले महाराज हमें अपने चरणों की धूल दे दो। रजह प्रपन्ना, अपने चरणों की रज माने धूल दे दो। क्यों मांगा? क्योंकि वो जानती थी कि इस समय ये जल में है, और जल में धूल कहां से आएगी, और धूल आने देने के लिए इन्हें जमीन पर जाना पड़ेगा, और ये जमीन पर जाएंगे तो हमारे कालिया नाग छूट जाएंगे। तो मांगा क्या? अपने अपने पति के प्राण। लेकिन मांगा कैसे? कि वांछन्ति यत्पादिरज प्रपन्ना, अपने चरणों की धूल दे दो। कन्हैया बोले होशियार बहुत हो, कौन से स्कूल में गए पढ़न? बोले महाराज अब आप की कृपा है, आज ठाकुर जी ने उस कालिया पर कृपा की और उससे कहा कि जाओ यहां से जाकर रमणक द्वीप में चले जाओ। कालिया हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि गरुड़ जी ने शपथ ली थी कि मैं एक भी सर्पों को नहीं छोड़ूंगा। तो सर्पों ने कहा महाराज छोड़ो मत, लड़ाई हो गई थी इनकी। कद्रू और विनता के पुत्र हैं ये। एक बार शर्त लग गई, बोले हनु भगवान सूर्य के घोड़े कैसे हैं? कद्रू थी ना नागों की माता। बोले जो भगवान सूर्य के घोड़े हैं वो काले हैं, और विनीता जो थी वो गरुड़ की मैया थी। बोले नहीं, सूर्य भगवान के घोड़े तो श्वेत वर्ण हैं। बोले ठीक है, अगर काले हुए तो मैं तुम्हारा दासित्व तो स्वीकार कर लूंगी, और अगर गोरे हुए तो बोले मैं बन जाऊंगी।
तो कद्रू को मालूम था कि वो गोरे हैं, तो उसने रात्रि कालीन वेला में समस्त पुत्रों को बुलाया, कहा जाओ और उनके सूर्य के घोड़ों में लिपट जाना। तो सभी सर्प जाके लिपट गए। दूर से जैसे सूर्य की लालिमा प्रकट हुई तो देखा, देख विनीता उसके सूर्य के घोड़े काले हैं, आज से तू मेरी दासी। विनीता बन गई। उसी समय गरुण जी आए, बोले भैया क्या हुआ, सारा वृत्तांत बताया। गरुण जी बोले आपके साथ धोखा हुआ है भैया, क्योंकि सूर्य के घोड़े श्वेत वर्ण हैं। उसी समय गरुण जी ने समस्त सर्पों को भक्षण करना प्रारंभ कर दिया। तो सभी समस्त नांग पहुंचे, भैया क्षमा करो, आज से एक सर्प आपकी सेवा में आएगा। तो एक दिन कालिया नांग का नंबर आया, इसके 100 फन थे। ये अपने परिवार को लेकर कालिंदी में आ गया, क्योंकि वो जानता था कि यहां गरुण जी नहीं आएंगे, क्योंकि गरुण जी को यहां पर श्राप था। कृपया सौभरी प्राहा तत्र क्षेमायमाचरण। एक सौभरी नाम के राजा थे, कालिंदी के समीप आश्रम था। तो यहां पर गरुण जी रोज आते, मछली को पकड़ते और उनकी हड्डियां वहीं फेंक देते थे। तो एक दिन सौभरी ऋषि ने श्राप दिया कि अरे गरुण, तू मेरे आश्रम की शांति को भंग कर रहा है। मैं श्राप देता हूं कि अगर तू आएगा तो यहां पत्थर का हो जाएगा। आज भी आप वृंदावन जाइए, छठी करा से थोड़े आगे जाएंगे तो गरुण गोविंद मंदिर है। तो यहां पर बताते हैं कि गरुण जी आए थे तो उनके पैर वगैरह पत्थर के हो गए थे। तो कालिया नाग वहीं पर निवास करता है। तो जैसे कहा परमात्मा मैं जाऊंगा, तो गरुण जी मुझे नहीं रहने देंगे। तो बोले जाओ गरुण जी, अगर तुम्हारे सिर पर जैसे ही मेरे पैरों को देखेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बोलिए कालिया मर्दन भगवान की जय। आज ठाकुर जी की 7 वर्ष की अवस्था हो रही है। यहां पर कार्तिक का महीना प्रारंभ हुआ। हेमंते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका। आज कार्तिक के महीने में जो ब्रज बालाएं थी, जिनकी अवस्था थी 6 वर्ष, तो आज वो ब्रज कन्याएं क्या कर रही हैं? कार्तिक सपर रही, नहा रही, स्नान कर रही। किसका पूजन करती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपीसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जो नंद का छोरा है वो हमें पति के रूप में प्राप्त हो। तो ये बताइए, सब लोग कहते हैं कि उनने क्षीर हरण किया। तो पहली बात तो भगवान 7 वर्ष के, गोपिकाएं 6 वर्ष की। 6 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं, 1 वर्ष से 9 वर्ष की अवस्था में उनको देवी का स्वरूप कहा गया है। 6 वर्ष में काम आसक्ति नहीं जागृत होती है। और ठीक है, मानते हैं कि चलो उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाह रही हैं वो, तो क्या वो गलत कर रही हैं? हम सब क्या हैं? जीव। हमारा परमात्मा है ईश्वर। तो जब हम गर्भ में रहते हैं तो यही कहते हैं परमात्मा, जब गर्भ से निकलेंगे तो तुम्हारी प्राप्ति के लिए जितने भी यत्न हैं वो समस्त यत्न कर गएंगे। समझे? गोपी क्या है? गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गोपी कोई पुरुष नहीं है, गोपी एक पदवी है। अच्छा ये बताइए, अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति को है,
देखिए हमें भागवत आती है तो भागवत सुना रहे, बाकी अब आप बताओ राष्ट्रपति कौन है हमारे? द्रौपदी जी है। द्रौपदी जी हैं कौन? पुरुष हैं कि स्त्री? स्त्री। और उनको हम जब जाएंगे तो क्या कहेंगे? राष्ट्रपत्नी। बताइए क्या कहेंगे? राष्ट्रपत्नी कहेंगे या राष्ट्रपति कहेंगे? राष्ट्रपति कहेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति नाम नहीं है, ये पदवी है। गोपी नाम नहीं है, गोपी ये पदवी है। हम सब गोपी, गोभिर इंद्रिय, जो इंद्रियों से कि वशुभूत नहीं है वो गोपी है। और परम कृष्ण कौन है? वो परमात्मा। तो आज समस्त ब्रज बालाएं उस परमात्मा के चाहने की इच्छा से मां कात्यायनी का वंदन करती है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में कहीं ना कहीं ठाकुर विद्यमान हो गया है, क्योंकि वो है भी ऐसा। देखा ना ऐसा कोई कबूल सूरत, जैसा कबूल सूरत श्याम शाह सलोना है। आज वही नूर वाला, आज वही नूर वाला, ऐसा मगरूर कोई हुआ न होना है। चादर कह दिया कि चंचल चितवन ने, लचक मत कमरिया पे मुस्कन पे टोना है। नंदजू को टोना, जसोदा को टोना, सब जग का ठिकाना, ये दिल का खिलौना है। ये तो सबके हृदय में रहता है। और जिसने इसका दर्शन किया है ना, तो वो फिर दूसरे के दर्शन करने लायक बचा ही नहीं। एक गोपी कह रही है, नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब मैं घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब कैसे मैं घर जाऊं। लड़े मुरलिया वाले से, अब। सब लोग तालियों की सेवा करते हुए मुरलिया वाले से, अब मैं घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब कैसे मैं घर जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से, अब कैसे मैं घर जाऊं। सब लोग तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे गोविंद। घर जाऊं तो सास लड़ेगी, घर जाऊं तो सास लड़ेगी, घर जाऊं तो सास लड़ेगी, घर जाऊं तो सास लड़ेगी। कह देगी ससुर हमारे से, अब मैं घर कैसे जाऊं। कह देगी ससुर हमारे से, अब कैसे मैं घर जाऊं। कह देगी ससुर हमारे से, अब मैं घर कैसे जाऊं। कह ससुर हमारे से, अब कैसे मैं घर जाऊं।
घर जाऊं मेरी जेठानी लड़ेगी, घर जाऊंगी जितनी लड़ेगी, घर जाऊं मेरी जेठनी लड़ेगी, घर जाऊंगी जितनी लड़ेगी। कह देगी कह देगी कह देगी जेठ हमारे से अब मैं घर कैसे जाऊं। कह देगी जेठ हमारे से अब कैसे मैं घर जाऊं। घर जाऊं मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊंगी मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊं मेरी ननद लड़ेगी, घर जाऊंगी मेरी ननद लड़ेगी। कह देगी नंदू हमारे से अब मैं घर कैसे जाऊं। कह देगी नंदू हमारे से अब कैसे मैं घर जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब मैं घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब कैसे मैं घर जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब मैं घर कैसे जाऊं। नैना लड़े मुरलिया वाले से अब कैसे मैं घर जाऊं। मेरे श्यावरिया मेरे बोल बरसाने वारी की नंद के छोरा की श्याम सुंदर तेरा स्या करवा में तबोदितम। आज रात्रिकालीन वेला में समस्त ब्रजांगनाएं उस कालिंदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी। तभी ठाकुर जी आए, समस्त बालिकाओं के वस्त्रों को लेकर कदम की डाल पर बैठ गए। सभी ने देखा हमारे वस्त्र नहीं है। देखा कन्हैया बैठे हैं, कहने लगे देहि वासांसि धर्म ज्ञान चेद रागे ब्रुवामहे। अरे भैया हमारे वस्त्र दे दो। कन्हैया बोले जिसको लेना हो ले जाओ, जिसको लेना हो ले जाओ। भवत् यदि मे दास्य मयुक्तम वा कर्षिता आत्रागत्य सुवासांसि प्रीत छंतु सुचिस्मितः। जिसको वस्त्र चाहिए तो अत्रागत्य सुवासांसि ले जाओ। अब सब लज्जा में आ गई, कैसे लेने आए। लेकिन नहीं, वो जीव हैं, वो परमात्मा को जानती हैं। सभी ब्रजबालाएं आती हैं, अपने बने हुए वस्त्र लेके चली जाती हैं। ठाकुर जी ने ये लीला क्यों की? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि कभी भी स्त्री हो या पुरुष हो, कभी भी निर्वस्त्र होके किसी भी नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। विचार करिए, आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं, कोई आपके वस्त्र ले जाए, फिर आप क्या करेंगे? दूसरा, आप उस नदी में स्नान कर रहे हैं, उसमें अनेक जीव रहते हैं। उन जीवों से आपकी सुरक्षा की दृष्टि से आपको वस्त्र पहन के स्नान करना चाहिए। तीसरा, वरुण कौन है? वरुण है भगवान। और जब हम वरुण के अंदर जाकर, कालिंदी के वेदवती के अंदर जाकर प्रविष्ट होकर स्नान करते हैं, तो उसमें भगवान वरुण का अपमान होता है।
पुराणों से बहुत सीख मिलती है, बस हम आप उस सीख को माने। आजकल तो सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे जो सुना महाराज जडरी, नाम होता कि हमारे यहां हमारा 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल से कथा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कथा हम मत कहते हैं। आप एक सत्संग एक क्षण का भी हो, महाराज खड़वांग को सिर्फ एक क्षण में मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। व्यक्ति के लिए एक क्षण भी पर्याप्त है। आज बताते हैं कि ठाकुर जी ने उन कन्याओं पर कृपा की और उनको निमंत्रण दे दिया कि शरदकालीन रात्रि में तुम सबका निमंत्रण है, आ जाना, आना हमारी अटारी। बोले आज जैसे कन्हैया सुबह सुबह जगे तो देखा कि आज घर में कुछ अच्छी सुगंधी आ रही है। रसोई में गए, अरे मैया तो पकवान बना रही है। मैया एक मुंह को दे दे, ना लाला अभी जय जय की पूजा होगी। मैया बोले बहुत जोर से भूख लगी है मैया। ना लाला अभी जय जय की पूजा होनी है। कन्हैया बोले हमसे बड़ा भी कोई जय जय है क्या? बाबा के पास, बाबा बाबा मुख भूख लगी है मैया, खावे को ना दे रही है। बाबा बोले लाला नेक रुक जा, आज जय जय की पूजा होनी। बोले कौन सी जय जय की? बोले आज हम सब ग्वाल वाल मिलकर उस इंद्र की पूजा करते हैं। बोले इंद्र क्या करता है बाबा? बोले इंद्र प्रसन्न होता, जल वृष्टि कराता है, तो जिससे हमारा भरण पोषण होता है। भगवान बोले बाबा ये कहीं कुछ नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। बोले पिताजी बाबा कहीं कुछ नहीं है। कर्मणा जायते जंतु, कर्म करते ही जैसा आप बोगे वैसा आपको काटने को मिलेगा। सुखम दुखम भयम क्षेमा कर्मणैवाभिपद्यते, कर्म के अनुसार आपको सुख दुख की अनुभूति होती है। बोले अगर पूजा करनी है तो गिरिराज जी की करिए बाबा। बोले गिरिराज जी क्या करेगा? बोले गिरिराज जी आपकी हमारी गायों को प्रतिपालक है वो। और बोले लाला कहीं इंद्र रुष्ट है कि वो? तो बोले मैं बैठा हूं। सब जानते थे कि कृष्ण में कुछ ना कुछ तो अद्भुत विचित्र शक्ति है। ग्वाल वालों से परामर्श किया, सब लोग बोले ठीक है बाबा हम तैयार हैं, लेकिन अगर कुछ अनिष्ट हुआ तो जिम्मेदार आप। कन्हैया बोले ठीक है। आज समस्त ब्रजवालाएं, ब्रज गोप कुमार अपने अपने झगड़ों में बैलगाड़ियों में सुंदर सा पकवान बनाते हैं और गिरिराज जी के भोग के लिए ले जा रहे हैं। और जैसे गिरिराज तलहटी में पहुंचे तो सुंदर सा गिरिराज जी के स्वरूप ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले गिरिराज भगवान की। कन्हैया बोले लाला चलो सब लोग गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब सब बाल गोपाल ब्रजबाल लाए, कालिंदी से जाते हैं, जमुना जल लाके पैर धुला रहे। सुबह से हो गई शाम और शाम से हो गई रात। स्नान कितना हुआ? पैर का नख धुला, मन सुखाया। बोले कन्हैया तेरे गिरिराज बहुत बड़े हैं, नेक तू ही कुछ कर दे कि जो नहा लिया। अब हम तो देखो भैया थक गए। बोले अच्छा। तभी ठाकुर जी ने वहीं पर मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोले गंगा मैया की। सुंदर सा स्नान हुआ। स्नान जैसे हुआ अब बोले लगा भोग। तो कोई कुछ लाया कोई कुछ लाया, और जानते हो ऐसे वैसे नहीं लाए, तुम्हारी तरफ फूला लेके आ गए। ब्रजवासी थे, भोग में लाए। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी,
खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। आगो पानी। खुरचन है खीर मोहन खीर सा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मौन थार मेवा बाटी, मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सोहाई है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, लेकर के आज गिरिराज भोग में सजाई है। बोले कि राज महाराज की। अब सच्ची सच्ची बताओ के मुंह में पानी आओ। हम आए में तो देखो आप पंडित कैसे हो, कैसे ऐसा तो मुंह में नहीं आओ। तो आज जैसे ही लगाया सुंदर सा वंदन करने, जैसे भोग लगाया गिरिराज महाराज खाते जा रहे श्रीदामा आया, मधुमंगल आए, स्तो कृष्ण आया। बोले क्यों लाला तेरे गिरिराज कितने दिन के भूखे हैं? बोले क्यों? खाते जा रहे। कछु हमारे ताई प्रसाद छोड़ेंगे कि नहीं? हमारे मन में भी रसगुल्ला की लालसा है। कन्हैया बोले छोड़ेंगे, रुक जाओ। बोले का रुक जाओ, पूरी पराते खाली हो जा रही। सब लोग प्रार्थना करने लगे। जय मंजुल कुंज निकुंजन की, रस पुंज विचित्र समाज की जय। रस पुंज यमुना तट की बंसी बट की, गिरजेश्वर के गिरिराज की जय। गिरजेश्वर के गिरिराज की जय। गिरजेश्वर के गिरिराज की जय। गिरजेश्वर जय गिरिराज की जय। जय गोपिन गोप कुमारन की जय। गोपिन गोप कुमारन की जय। गोपिन गोप कुमारन की जय। गोपिन गोप कुमारन की। विपिनेश्वर के सुख साज की जय। ब्रज के सब संतन भक्तन की, ब्रज मंडल के ब्रजराज की जय। 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 बोले गिरिराज महाराज की जय। अब चलिए, जैसे ही पूजन हुआ तो परिक्रमा लगाई सभी ने। तो चलो हम सब लोग भी गिरिराज महाराज की परिक्रमा में प्रवेश करते हैं। और कल ठाकुर जी का विवाह होगा, तो जो भी माताएं बहनें अपने घर से सुहाग की सामानी, चूड़ी बिंदी, चांदी के बिछिया, झुमकी, साड़ी और जितो धरो सबरो लिया खेते अगर चढ़ा है तो का हो है उको जी खजू वो महाराज को भलो हुआ है। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए, ठाकुर जी के पाणी ग्रहण संस्कार में अवश्य सम्मिलित हो। पूज जाए तो ले आना, ना पूज जाए तो पत्रम पुष्पम फलम तो या यो में भक्त्या प्रेक्षरी, जो पूज जाए वो ले आना और ना पूजे तो भी आना। और अकेले नहीं आना, बराते अकेले नहीं जाओ जाता। बोले काय भी तो चलना बराते? बोले हाँ चलो था। तो अपनी सखियों को, अपने सहेलों को बुलाना है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा।
माने बिरमनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ मैं तो कोस की दे परिक्रमा सात 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 कोस की दे परिक्रमा मैं तो मानसी गयो हूँ गिरधीर नहीं माने बिरमनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ गिरिराज महाराज की शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई सात शेर की करूं कढ़ाई मैं तो ब्राह्मण नियुक्त जिगाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ जो भी माताएं गिरिराज जी का पूजन करना चाहती है वो कर सकती हैं और गिरिराज जी की परिक्रमा का विशेष महत्व होता है तो परिक्रमा भी लगा सकते हैं लेकिन भगदड़ नामक से प्रयाग की है शनिवार यही में रह के लगाना है। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने बिरमनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने बिरमनुआ
बोले गिरिराज महाराज की। चलिए सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती में प्रवेश करते हैं।